स्वदेश पोस्ट में आपका स्वागत है। मित्रों, मैं आज शाहाबाद पर थोड़ी टिप्पणी करूंगा क्योंकि मैं उसी क्षेत्र रोहतास जिला से आता हूं। आज़ादी के बाद लगभग कांग्रेस के शासनकाल तक शाहाबाद पर ध्यान दिया जाता था, लेकिन जब से राजद और एनडीए की सरकार बनी है, दोनों सरकारों में शाहाबाद को उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया। समान विकास होती रही। जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं, नल जल योजना हो, सड़क बिजली का विकास हो, यही सब हो, लेकिन आमूलचूल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बदलाव होना चाहिए, जो उत्तरी बिहार तथा बिहार के अन्य जिलों में हुआ है, वैसा शाहाबाद में नहीं हुआ है। जबकि शाहाबाद की महत्ता को अंग्रेजों ने समझा था, शाहाबाद की मिट्टी को अंग्रेजों ने अनुसंधान किया था कि बहुत ही उर्वरक है, इसीलिए उन्होंने बिहार का पहला सोन नदी में एनीकट डैम का निर्माण कर सिंचाई का जाल बिछाया था और अनेक फैक्ट्रियां और उद्योग भी लगे थे शाहाबाद के क्षेत्र में। लेकिन आज के समय में शाहाबाद में जो विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे क्षेत्र के एमएलए और एमपी की उदासीनता और जनता का एमएलए एमपी पर दबाव न डालना। अब रही बात कि शाहाबाद क्षेत्र में रोहतास जिला में लगभग 50 ऐसे स्पॉट हैं जिसको पर्यटन का केंद्र बनाया जा सकता है। विकास कर करके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटक आएंगे, रेवेन्यू भी बिहार का बढ़ेगा। कैमूर जिला एक औद्योगिक हब बन सकता है। वहाँ पर प्राचीन काल का अष्टकोणीय मंदिर है माता मुंडेश्वरी का, जिसको अंतर्राष्ट्रीयकरण करने पर भी वहाँ पर भी बहुत सारे पर्यटक आ सकते हैं। बक्सर, जो कि आज गांव की तरह लगता है, जहाँ पर श्री रामचंद्र पढ़ाई करने के लिए, शिक्षा लेने के लिए विश्वामित्र के आश्रम में जो उस जमाने का स्कूल होता था, वहाँ पर आए हैं। लेकिन आज बक्सर क्या है, एक अर्बन विलेज है। वहाँ पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। बक्सर जिस तरह अयोध्या का विकास किया गया, जिस तरह जानकी माता का क्षेत्र का विकास किया जा रहा है, उसी समय श्री राम भगवान रामचंद्र की जो जहाँ के ज्ञान प्राप्त किए हैं, तो बक्सर का भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्षेत्र के रूप में विकास होना चाहिए था, लेकिन आज वो उपेक्षा का शिकार है। शाहाबाद जिला धान का कटोरा है, लेकिन धान अनुसंधान केंद्र तंबाकू जहाँ उत्पादन होता है उत्तरी बिहार में, वहाँ खोला गया है। राष्ट्रीय धान अनुसंधान केंद्र या तो सासाराम या विक्रमगंज में खुलना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य है बिहार सरकार का और यहाँ के नेताओं को, जहाँ धान का उत्पादन होता है वहाँ पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय